हेलो, गुड मॉर्निंग। सो एज यू ऑल नो हम क्लास 9th के चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.3 कर रहे हैं और ये एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है और ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये 100% बाकी क्वेश्चंस में तो ये आ सकता है, नहीं आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन 100% आएगा और 2 to 3 मार्क्स। ठीक है, अगर पूरा आया तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, फैक्टराइज, मतलब आपको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड समझ में बहुत कम आता है बच्चों को। आई डोंट नो क्यों, ऐसा क्या है, लेकिन उनको थोड़ा कम आता है। और अगर कोई चीज़ कम आ रही है दैट मीन्स हमें उसमें ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल से आप ले सकते हैं या गूगल से सर्च कर सकते हैं, और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा क्लियर होगा। बट यहाँ पे अभी मैं आपको फैक्टराइज से नहीं, मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम मीन्स आपको डिवाइड करके बता दूंगी कि डिवाइड करके भी कर सकते हैं और दोनों मेथड एक्सेप्ट होते हैं। बट क्या है कि रिमाइंडर थ्योरम जो है या जो डिवीज़न वाला मेथड है वो आपके बुक में दिया नहीं है। पहले था, जो आपका ओल्ड वर्जन बुक है उसमें था, बट अब ये जो न्यू वर्जन उसमें नहीं है। बट स्टिल हम दोनों कराते हैं। तो आप पहले मैं आपको वो मेथड करा देती हूँ, बाद में फैक्टराइज मेथड नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो पहले डिवीज़न मेथड देखिए। डिवीज़न मेथड में क्या होता है कि हम अपनी तरफ से, ठीक है, अपनी तरफ से कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं और स्टार्ट हम करते हैं 1 से। तो फर्स्ट वैल्यू हम लेते हैं 1, फिर लेंगे -1, देन 2, -2, 3, देन -3। और क्योंकि ये अभी आपके ग्रेड 9th के लेवल के क्वेश्चन है तो अप टू वैल्यू 3 आपको एक ना एक वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 1। हमने माना कि जो x है वो किसके बराबर है, 1 है। ठीक है, अब x जब 1 है तो हम इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, x³ -2 इंटू 1 स्क्वायर -1 + 2, 1 -2 -1 + 2, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 0। जब ये आपको मिल जाए, ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जब आपको ये मिल गया दैट मीन्स x = 1 इसका फैक्टर है। ठीक है, अगर 0 मिलता है तो फैक्टर होता है, हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अब x = 1 इसका फैक्टर है, मीन्स x - 1 = 0, x - 1 इसका फैक्टर है। इससे पहले हम क्या करते थे, फैक्टर दिया होता था फिर हम उसको =0 रखते थे, फिर x की वैल्यू निकाल के पुट करते थे। ठीक है, अभी हमने अपनी तरफ से वैल्यू ली है और उसको पुट किया है, फिर x की वैल्यू निकाली और x - 1 = 0 हमने किया है। जैसे ये आ गया आपका एक नंबर क्लियर हो गया। अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हमें पता चल गया कि x - 1 इसका फैक्टर है। तो अब हम x - 1 से हमारे गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। ठीक है, मीन्स ये मैं पहले भी कर चुकी हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में मैंने ये किया है। ठीक है, बट यहाँ पे फिर से कर रहे हो ध्यान से। ये बहुत मतलब एक बार समझ में आ गया ना तो इतना अच्छा लगता है इसको करने में, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो सिंपल जैसे हम बाकी नंबर्स को डिवाइड करते हैं, जैसे अगर हम 36 को 2 से डिवाइड करें तो क्या होगा, 2 × 1 = 2 माइनस करेंगे 1 और नेक्स्ट नंबर को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। सिंपल उसी तरीके से आपको x को मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर से जिससे आपका x³ आ जाए। ठीक है, और अगर आपको दिक्कत आती तो आप क्या करो, x³ को x से डिवाइड कर लो, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम इसका टेबल में समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से क्या करें तो हम क्या करेंगे, 3 को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। एंड उसी तरीके से हम क्या करेंगे कि x³ को अगर x से डिवाइड करेंगे तो आपको x² मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू लॉस ऑफ एक्सपोनेंट हम क्या होता है, पावर माइनस कर देते हैं। तो पावर माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, x², मतलब आपको x² से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे किसका, x का, तो आपको x³ मिलेगा। ये एक मतलब छोटा सा ट्रिक है कि हम कैसे ढूंढें। ठीक है, तो यहाँ पे x का किससे मल्टीप्लाई होगा, x² से। आपको क्या मिल गया, x × x² x³। ये ध्यान रखना कि जो फर्स्ट टर्म होता है ना, ये वाला जो फर्स्ट टर्म होता है ये हमेशा सेम आता है, हमेशा एज इट इज़ आएगा। एनी हाउ वो आपको वैसा ही लेकर आना है। अगर आप नहीं ला रहे हो, उस तरीके से नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप कहीं पे मिस्टेक कर रहे हो, वो आप समझ जाओ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपने x × x² किया तो आपको x³ मिला। यहाँ पे आपको लेकिन है क्या, x - 1 है क्या वहाँ पर, x - 1। तो x - 1 का x² से, मतलब यहाँ पे जितने भी टर्म्स होंगे उन सब का मल्टीप्लाई होता है इससे। तो एक बार तो x × x² किया तो x³ आ गया। ठीक है, x × x² किया तो x³ आ गया, और -1 × x² करेंगे तो -x²। ठीक है, तो ये आपको अब -1 × x² किया तो क्या होगा, -x
स्क्वायर। उसके बाद क्या होता है कि हम जैसे इसमें माइनस करते हैं और माइनस करके हमें आंसर मिलता है, उसी तरीके से हमें इसको भी माइनस करना होता है। जब हम इसको माइनस करते हैं तो इनके साइन क्या होते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। जो प्लस में होता है वो माइनस में हो जाता है, जो माइनस में होता है वो प्लस में हो जाता है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और जब ये दोनों, ये फर्स्ट टर्म हमेशा आपका कैंसिल होगा, मतलब जीरो आएगा। कितने भी स्टेप्स हो जाए, जो फर्स्ट टर्म होगा उसमें हमेशा आपका जीरो आएगा, ध्यान रखना है। बाकी ये टर्म्स हो सकता है जीरो आ जाए और हो सकता है ना आए, दोनों हो सकते हैं इसमें। तो अभी फ़िलहाल तो ये नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, 2x² प्लस x²। अब ये वाला साइन हम कंसिडर नहीं करेंगे, अभी प्लस साइन कंसिडर करेंगे। तो -2x² में से क्या करना है, x² को प्लस करना है। तो आपका आंसर क्या आएगा, -x²। तो ये आपका आ गया -x²। ठीक है। अब उसके बाद जैसे हमने 6 को यहाँ कैरी फॉरवर्ड किया था, बट इसमें क्या होता है, जितने भी टर्म्स बचे होते हैं हम सारे के सारे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, एक एक करके नहीं करते, सारे हम उतार लेते हैं, तो वो ज़्यादा सही होता है। तो -x+2 हमने पूरा कैरी फॉरवर्ड कर लिया। अगेन हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे कि x का मल्टीप्लाई ऐसे किसी नंबर या वेरिएबल से करें कि हमें -x² मिल जाए। ठीक है। तो हम किससे करेंगे, -x से। -x से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -x²। फिर -1 का मल्टीप्लाई किससे होगा, x से, -x से। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +x। अगेन सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा, राइट। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस। अब ये साइन तो हम कंसिडर कर ही नहीं रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस और एक और एक 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2x+2। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है आपका कि आपको चाहिए -2x। आपको क्या चाहिए, -2x। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -2 से। तो ये आपका आ जाएगा -2x एंड माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका जाएगा +2। कैंसिल फिर से हम क्या करेंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आंसर आपका आ गया 0। जब 0 आ गया मतलब ये परफेक्टली आपका डिवाइड हो गया। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। ये आप यहाँ पे अगर आप टिल हियर अगर आप करते तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। इसके बाद क्या बचा हुआ है, इसके बाद आपका ये जो क्वेश्चन आया है, ठीक है, ये जो आपका है ना x² - x - 2, ये जो आया ना, अब आप इसको फैक्टराइज करेंगे, जो हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 4 में हमने सीखा है कि कैसे करते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक, तब आपका ये क्वेश्चन एकदम कंप्लीट होगा। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या होगा, आपका -1 आना चाहिए और -2 आना चाहिए। तो इसमें सिंपल आपका क्या होगा, -2x + x - 2 ये होगा। इन दोनों में से कॉमन लेंगे x, तो अंदर बचेगा x - 2। ठीक है। यहाँ से कॉमन कुछ नहीं आएगा तो 1 लेंगे तो बचेगा x - 2। फिर क्या हो जाएगा, x - 2 पूरा कॉमन ले लिया हमने, कंप्लीट कॉमन। और फिर क्या बचा, x + 1। ठीक है। ये आपको 2 फैक्टर्स कहाँ से मिले, इससे, और एक फैक्टर ये हमको मिला था स्टार्टिंग में। तो ये 3 फैक्टर होगा, क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे। ठीक है। तो ये अब आपका कंप्लीट क्वेश्चन हुआ, और जब यहाँ तक आप करोगे तो आपको फुल 3 मार्क्स मिलेंगे विदाउट एनी डिटेक्शन। ठीक है। वो आपका 0.1 भी नहीं काट पाएंगे अगर आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये आपका क्या है, डिवीजन मेथड है। अब आप देख लीजिए, एक क्वेश्चन को अगर पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ हम करते हैं तो 7 से 8 मिनट लगते हैं। तो और 7 से 8 मिनट आप एक क्वेश्चन को तो देंगे नहीं एग्जाम में, इसलिए इसकी इतनी प्रैक्टिस करो कि ये क्वेश्चन आपका हार्डली 1 to 1.5 इतने मिनट में होना चाहिए। मतलब इससे भी कम में हो तो बेटर होगा, राइट। चलिए, तो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ओके, अब क्योंकि हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके किया है, तो इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे, और आप देखिएगा कितने मिनट लगते हैं। ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, लेट x = 1। हमने x = क्या लिया, 1 लिया। अब x = 1 मीन्स x³ -3 × 1² -9 × 1 -5। 1 - 3 - 9 - 5। देखिए माइनस माइनस कितने सारे और एक ही प्लस है, मतलब इसमें ना हमारा यहाँ पे 0 आना मुश्किल है। ठीक है। ये हमारा कितना आ गया, -16। 0 नहीं आया तो ये हमारा फैक्टर नहीं होगा। लेट x = -1। 1 के बाद हम क्या रखेंगे, -1। सो -1³ -3 -1² -9 × -1 एंड -5। -1³ मतलब -1, फिर ये प्लस हो जाएगा तो -3 माइनस माइनस +9 एंड -5 -4 +9 -5। ठीक है। अब क्या होगा, तो ये -9 +9, यहाँ पे क्या आ गया, 0। ये हमारा हो गया, मीन्स x = -1 हमारा ये फैक्टर है। ठीक। तो ये आपको करना ही पड़ेगा। तो x - 1 इज़ योर फैक्टर। तो x =
x इक्वल टू -1 है तो क्या होगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका फैक्टर आया, मीन्स ये कौन सा नंबर है जिससे हमें हमारा पॉलिनोमियल डिवाइड करना है। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। और आपको जैसे कि डिवाइड करना ऑलरेडी मैं फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब हमें इसको डिवाइड करना है किससे, x प्लस 1 से। तो हम x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करेंगे तो हमें x क्यूब मिल जाएगा, फिर 1 का भी इससे होगा। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई, ये सेकंड मल्टीप्लाई होता है ना, इसको भूल जाते हैं, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देन सब्ट्रैक्ट, ये 0 होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट टर्म हमेशा कैंसिल होगा, हमेशा, ठीक। अब ये आ गया -4x स्क्वायर -9x -5, ठीक है। अब हमें चाहिए -4x स्क्वायर, तो -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x स्क्वायर आ जाएगा, +1 इंटू -4x तो -4x, ये हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल ही होना ही है। और ये प्लस माइनस माइनस तो -5x -5। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -5 से, तो -5x एंड -5 प्लस प्लस दोनों कैंसिल, 0 0। तो ये आपको मिल गया। अब यहाँ तक आपके 2 मार्क्स पक्के हो गए। अब क्या बचा आपका, ये जो आपका क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को भी हम फैक्टराइज करेंगे, जो हमें हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में मिलेगा। तो इसमें आप अब पूरा कंपेयर कीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, फिर a इंटू सी कीजिए, फिर b, वो सब आप अपने मन में कीजिए। और मतलब आप कॉपी में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं मन में करो तो फिर गलत हो जाए, बट इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि छोटे मोटे क्वेश्चंस को आपको a b c से कंपेयर करे बिना भी आप कर सको। तो यहाँ पे क्या होगा, -5x प्लस x -5, देन x आप कॉमन लेंगे तो x -5, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो 1 + 1 कॉमन लेंगे तो x -5, ठीक है। देन x -5 होल कॉमन एंड x प्लस 1 होल कॉमन, और पहला आपको एक फैक्टर क्या मिल गया था, x प्लस 1। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x -5 एंड x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपके 3 फैक्टर्स होंगे इस क्यूबिक इक्वेशन के। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब आप देख लीजिए कितने मिनट लगे हैं, और कम मिनट लगेंगे क्योंकि आपको समझाना नहीं है, आपको बोलना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसका थर्ड पार्ट भी हम देख लेते हैं। नाउ दिस इज़ योर थर्ड पार्ट, सो जस्ट पुट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। x क्यूब प्लस 13 1 स्क्वायर प्लस 32 इंटू 1 प्लस 20। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते करते ये भी आ जाएगा कि सारे नंबर प्लस में होगा, हम प्लस की वैल्यू रखेंगे तो 0 तो आना ही नहीं है, तो इसमें तो 0 आएगा नहीं, तो आप डायरेक्टली पुट करो x इज इक्वल टू -1। इसमें शायद आ सकता है, हम कंफर्म नहीं है, कंप्लीट करने के बाद ही आपको समझ में आएगा, ठीक है, बट हम ट्राई कर सकते हैं। सो -1 प्लस 13 -32 प्लस 20, ये कितना हो जाएगा, 12 प्लस 20 -32, 32 -32 0। मतलब आपका क्या हो गया, x इक्वल टू -1 आपका इसका फैक्टर है, x इक्वल टू -1 क्या है, इसका फैक्टर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इससे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। मतलब जल्दी जल्दी, बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं करना है, थोड़ा आराम से ही करना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। देन x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर, बट प्रैक्टिस इतनी कर लो कि हमें एग्जाम में टाइम बचाना बहुत ज़रूरी होता है उन क्वेश्चंस के लिए जो क्वेश्चंस हमें एक बार में नहीं आते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो गया। देन नेक्स्ट इसको हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये आपका कैंसिल, एंड देन दिस इज 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से, तो ये आ जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 12x से, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 12x, देन माइनस माइनस ये कैंसिल, और ये 32 में से 12 गया 20x प्लस 20। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हम करेंगे 20 से, तो ये हो जाएगा 20x प्लस 20, माइनस करेंगे माइनस माइनस 0, ठीक है। अब ये आपको मिल गया। अब क्वेश्चन आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब इसको करना है। अब देखिए 20i और 12i, तो ये किस में मिलेगा आपको, 20 तो 2 5 4 में भी हो जाता है, बट उससे आपका 12 नहीं आएगा, तो 20 किससे आएगा, 20 2 and 10, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10x प्लस 20। यहाँ पे आप कॉमन लेंगे x, तो अंदर बचेगा x प्लस 2, यहाँ पे आप कॉमन लेंगे 10, तो अंदर बचेगा x प्लस 2, सो x प्लस 2 एंड x प्लस 10। ये आपके 2 फैक्टर्स यहाँ से मिले, ऑलरेडी आपको 1 फैक्टर वहाँ से मिला था, तो ये आपके कम्प्लीटली 3 फैक्टर्स हो गए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया है, पार्ट 3 हो गया। पार्ट 4 आप ऐसे होमवर्क ले लीजिए, इसको आप करके देखिएगा, बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ये जो मैंने अभी आपको क्वेश्चंस करवाए, ये आपको मैंने डिवीजन मेथड या रिमाइंडर थ्योरम से आप कह सकते हो। फैक्टराइजेशन से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेम क्वेश्चंस के कम से कम 2 पार्ट्स करवाऊँगी, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, वो भी इतना टफ नहीं है, बट
आप ऐसे बैकअप में ये मेथड ज़रूर रखिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।